Good morning, student of earth class. In this video I am going to discuss about soil of India. As you know that in previous video we have studied about soil profile, and in this video, in the feature and quality of Indian soil are classified into 6 categories. That is alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. In your class this is given. You can get there. This is your map. It means Indian map. Okay. One by one we will study here. First, alluvial soil. Alluvial soil is near about this portion. It means total northern plain is made up of alluvial soil. Alluvial soil is made by brought down silt and sand from Himalayan river. Himalayan river जो ऊपर से माउंटेनियस एरिया से आकर के इसको ये बनी हुई है, ठीक है। यानी हमारा एलुवियल लोकेशन कहाँ है, ये एलुवियल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल टोटल, ठीक है। ब्लैक सॉइल का पोर्शन बेटा देखोगे, जो हमारा ये जो एरिया है, हमारा जो एरिया है, दैट इज ब्लैक सॉइल, दैट इज दिस इज ब्लैक soil. I am painting this through black color. This is black soil. Black soil हो गए. Okay. Mountainous soil you can understand easily that in mountainous area. In mountainous area, this is mountainous area. Mountain soil. Sorry. Mountain soil is found in mountain. You have to know only the name of रेड सॉइल बेटा, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया है, ये पूरा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, इसके सदर्न पोर्शन में, ठीक है। ये थोड़ा किनारे मत ले जाएं इसको हम, तो ठीक है, हम ज़्यादा ले आए। सदर्न एरिया एंड ईस्टर्न पोर्शन ऑफ प्लेट्यू, दिस इज रेड सॉइल, ठीक है। थोड़ा रेडिश है, रेडिश सॉइल। लेटराइट सॉइल यहाँ भी थोड़ा मिलती है हमें, और जहाँ पर बारिश खूब होती है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ पर भी हमें लेटराइट सॉइल मिलती है। डिजर्ट सॉइल, थार डिजर्ट रेगिस्तान के एरिया में, एरिड सॉइल जिसको भी कहते हैं। इस तरीके से लोकेशन हमारा है। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन, माउंटेन सॉइल अपन, और ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पोर्शन ये है। इधर एकदम वेस्टर्न में डिजर्ट वाले एरिया में डिजर्ट सॉइल या रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है वो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ईस्टर्न एंड सदर्न पोर्शन है। लेटराइट सॉइल जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पर हमारे थोड़ा वेस्टर्न घाट में भी, और यहाँ पर भी बहुत नैरो माइंड में। और सबसे ज़्यादा स्प्रेडेड जो है हमारा वो एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन को कवर करती है। अब आगे आता है कि फर्टिलिटी, हम इसके सॉइल डिग्रेडेशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे बेटा कि इन 6 के नेम आपको याद रहने चाहिए। 6 के नेम के साथ साथ उनके लोकेशन याद रहना चाहिए। फीचर्स उनके याद रहें, बहुत अच्छी बात है। फीचर्स को आप याद रख सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए कि लगभग जिसमें जैसे रेड सॉइल क्या देखो, रेड इन फाउंड इन सदर्न एंड ईस्टर्न पोर्शन। लेटराइट सॉइल एरिया हैवी रेनफॉल लाइक नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। माउंटेन तो माउंटेन ही पाते हैं। डिजर्ट सॉइल तो राजस्थान और कुछ नॉर्दर्न गुजरात का एरिया पाया जाता है, ठीक है। अब डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो टॉप सॉइल हमने बताया था, हमने सॉइल हॉरिजोन को हमने स्टडी किया था, तो जो टॉप सॉइल की रिमूवल होता है, मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सॉइल
इरोजन। और ये कई कारणों से हो सकता है, एनिमल मूवमेंट से हो सकता है, एयर से हो सकता है, फ्लोइंग वाटर से हो सकता है, इन सब से होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सॉइल कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी हो रही हैं। ओके स्टूडेंट, हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को पढ़ते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। कुछ स्टेप्स जो हैं देखिए, जो एफोरेस्टेशन, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, क्रॉप रोटेशन एंड कुछ फार्मिंग मेथड्स हैं कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कंटोर फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग, स्टिक क्रॉपिंग, ओवर कवर क्रॉपिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेड एंड रॉक टेम्स। हम इनको थोड़ा अलग एक 3 को हम पढ़ लेते हैं। देखो, एफोरेस्टेशन मीन्स होता है बेटा जंगल को लगाना, ठीक है, पेड़ पौधों को, प्लांटिंग ट्रीज, श्रब्स एंड प्लांट्स। एफोरेस्टेशन यानी बाई एफोरेस्टेशन वी कैन कंजर्व द फर्टिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ओके, we can conserve soil. The most effective method to conserve soil, more and more trees, shrubs, grass should be planted and reckless cutting down the forest should be stopped. हम फॉरेस्ट को काटने से रोक सकते हैं और we can protect the quality, natural quality of soil by afforestation. Okay, checking over grazing. If we find anywhere that there is overgrazing of animal on land, on soil, तो दिस इज आल्सो हार्मफुल बिकॉज जब ग्रासेज वहाँ से ख़त्म हो जाती है, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, हट जाती है। मतलब चारागाही को हमें कंट्रोल करना है, एनिमल्स को, उसको हमें चेक करते रहना है कि उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो लिमिटेड मात्रा में हो और डिस्पर्स हो। तो चेकिंग ओवर चारागाही को भी हमें चेक करना। क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉप हमेशा रोटेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही एग्रीकल्चर फार्मिंग फील्ड पे एक ही टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो ये 3 तो बहुत कॉमन मेजर हैं जिसको हम कर सकते हैं, इसको आप दिमाग में रखिए। एफोरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग श्रब्स एंड प्लांट्स एंड कंट्रोलिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी चेक्ड, and crop rotation lead to in increasement of fertility of soil, and if only one crop is sown in same land every time, this will be reduce the natural fertility of soil. And contour plowing, this method is the farmer plow parallel in the contour of hill slope and from natural barrier for water to flow down from the slope. इसमें क्या होता है कि ऐसे पैरेलल, ठीक है, ऐसे पैरेलल क्रॉप क्या होती है, हाई स्लॉप से लो स्लॉप की तरफ पैरेलल उसका प्रोडक्शन होता रहता है। जैसा कि आप इमेज में आप देख लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक की इमेज में देखिए। इन दिस मेथड द फार्मर प्लाउ पैरेलल टू द कंटूर ऑफ हिल स्लॉप फ्रॉम नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन टू द स्लॉप। आराम से वो हाई वो स्लोप से डाउन स्लोप की तरफ हो जाता है। एक मेथड है कंट्रोल प्लानिंग। ठीक है, ट्रेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती। आप माउंटेनियस एरियाज में देखोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 सीढ़ीदार खेती ऐसे ऐसे होती रहती है। ये सीढ़ीदार, इसमें क्या होता है कि वाटर की हमें जो वाटर भी हम कंजर्व करते हैं और सॉइल का जो मूवमेंट होता है, सॉइल इरोजन भी होता है, ये भी क्या होता है, हमें बचा लेता है। ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड इन विच कवर क्रॉप सच एज स्मॉल ग्रेन एंड ग्रासेज बी प्लांटेड अल्टरनेटिवली विथ कल्टीवेट क्रॉप in narrow strip. These cover crop absorb the moisture and hold the surface soil together. इसमें क्या करते हैं हम, एक विशेष प्रकार की क्रॉप अगर है तो उसके बगल में एक नैरो बेल्ट में दूसरी कुछ डिफरेंट ग्रासेज या स्मॉल ग्रेन, कुछ स्मॉल क्रॉप्स को क्या करते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं, जिससे क्या होता है मॉइस्चर को होल्ड करते रहते हैं और उसमें थोड़ा डिफरेंसेज भी मिलती रहती हैं, डाइवर्सिटी की डिफरेंट क्रॉप, मल्टी क्रॉपिंग की तरह। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई। कवर क्रॉपिंग में क्या है, इन एरिया सच एज ऑर्चार्ड्स एंड प्लांटेशन, कवर क्रॉप आर प्लांटेड बिटवीन द यंग ट्रीज
to check soil erosion. Leguminous crop are often used to they add nitrogen to the soil. इसमें क्या होता है कि हम क्रॉप के बीच में कुछ प्लांट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन क्या होती है, रुकी रहती है। ठीक है। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स इन ड्राई एरियाज वेयर विंड इरोजन इज कॉमन। प्लांटिंग शेल्टर मतलब होता है कि यहाँ पर जहाँ हवा से सॉइल इरोजन होने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, चारों तरफ ट्रीज को हम क्या करते हैं, एज ए शेल्टर बेल्ट की तरह हम लगा देते हैं। ठीक है। एक ट्री की ऐसे श्रृंखला से लगा दी जाती है, जिससे हवाओं का वो उस पर प्रेशर ना हो, और इन्हीं रॉज को हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। रॉक डैम्स, लास्ट जो पॉइंट देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में देखिए आप अपने 8th क्लास के स्टूडेंट। Rocks are piled up the checked to flow the water and prevent soil loss by flood. Soil erosion and the following fertility loss in the serious problem in developing country like India. The method of conservation of soil should be planned on scientific line, while fertility of soil can be regained by intensive manuring using chemical fertilizer and crop. रॉक डैम, जो डैम्स बना दिए जाएं, जिससे क्या हो कि जो हम फ्लड व्लड के समय वाटर सॉइल इरोजन जो होता है उसको हम रोक सकें। ठीक है। वैसे डेवलपिंग कंट्री में जैसे बताया जा रहा है कि मतलब हमारे यहाँ सॉइल की जो फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा वो है, साइंटिफिक मेथड अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है। जिससे हम क्या कर सकें कि रीगेंड कर सकें और अपनी फर्टिलिटी को हम दोबारा पा सकें। इसमें इंटेंसिव मैन्योरिंग, ज़्यादातर खाद डाल करके, या और कोई क्रॉप रोटेशन, ठीक है, या केमिकल फर्टिलाइज़र को हम लेस यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ इस चीज़ को। एफोरेस्टेशन माने प्लांट्स और जंगलों को लगाना, चेकिंग ओवर ग्रीजिंग को चेक करना। ठीक है। क्रॉपिंग रोटेशन, कंटोर प्लाविंग, ट्रेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट जिसमें हम पेड़ को लगा देंगे, रॉक डैम्स, ये हम कुछ मेथड्स अपना सकते हैं, और कुछ आप सजेस्ट मेथड करिए जिससे हम सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को बंद कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को इसको कई बार पढ़िए, जिसमें अगर कोई मेथड, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप उसको डाल दीजिएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।